नमस्कार, राम राम, जय गौ माता मित्रों, कैसे हैं आप सब। और मित्रों, अभी मैं 2 दिन मेरे क्षेत्र के पास में ही कुछ कारणों से मैं यात्रा पे था। और पाली और जोधपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपस में टच करते हैं, तो उस क्षेत्र में था। तो मैंने देखा कि एक अलग प्रकार का ही हमारे यहाँ अंधविश्वास चल रहा है। और अभी आपको जैसा पता ही है कि जो लंपी बीमारी चल रही है, तो उसको लेकर वो अंधविश्वास चल रहा है। उसकी वजह से भी ये भी एक बड़ा कारण है कि उसकी वजह से भी काफ़ी जो गौ माता है उनकी जान गई है। तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अभी भी हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग अंधविश्वास को इतना फॉलो करते हैं। तो मित्रों, क्या हुआ कि अभी राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है, जो पश्चिमी राजस्थान है, इसमें बहुत इस बार तो मतलब आप देखो लंपी की बीमारी ने गौ माताओं के लिए काल बन के आई है। जो गायें हैं वो खूब मरी है और बहुत ज़्यादा मात्रा में। और ठीक है, गवर्नमेंट की हेल्प थोड़ी लेट आई है, कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी कर रही है, लेकिन एक कारण जो गाँवों में मैंने अपने लेवल पे महसूस किया है, वो एक बहुत बड़ा कारण मैं उसको मानता हूँ कि ये देखो अंधविश्वास की वजह से भी हुआ यूँ कि मेरे गांव में भी 2-3 गाय लंपी की वजह से ख़त्म हो गई है। तो एक कारण यहाँ पे मुझे पता चला, और एक जगह ये पे और बात हुई थी कि अभी जैसे लंपी की बीमारी है, उसको यहाँ के लोकल क्षेत्र में लोग कहते हैं कि भाई माता निकल आई है। और माता में यहाँ पे क्या ऐसा माना जाता है, लोगों में एक अंधविश्वास है कि भाई हमें जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है वो नहीं करवाना चाहिए, या मतलब लोकल भाषा में कहते हैं कि भाई सुई नहीं लगवानी चाहिए। तो सुई मतलब इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए, उससे क्या माता और ज़्यादा छिड़ जाती है और वो गाय मतलब ठीक नहीं होती है। लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई कुछ भी नहीं करना है, 3 दिन इसका माता का जोर रहता है, यानी 3 दिन इसका असर रहता है, उसके बाद में ये ठीक हो जाएगी अपना आप। और जबकि उसमें से मतलब आप कहूँ को आधे से ज़्यादा गायें ख़त्म हो गई है। लोग इलाज करवा नहीं रहे उस अंधविश्वास की वजह से। और मैंने कई देखा है कि भाई लोग ये सोचते हैं कि भाई अपने आप ठीक हो जाएगी, माता निकली है तो वो उससे ठीक हो जाएगी। तो मित्रों, ये है कि भाई आप एलोपैथिक इलाज नहीं करवा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने लेवल पे आप एक देसी इलाज जो भी है, आजकल जानकारी खूब भरी पड़ी है। आप यूट्यूब खोलो, फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे आपको मिल ही जाएगी। तो अपने आसपास में जो भी चीज़ें उपलब्ध है उसके आप उस लेवल पे आप उसका देसी इलाज तो करवा ही सकते हो। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब ने मेरे सामने मतलब कई जैसे मेरे 5 किलोमीटर ही दूर है, 2-3 गायों को लंपी हुआ था, तो वहाँ पे उनका एलोपैथिक इलाज चला और वो ठीक भी हो गई। लेकिन बशर्ते कि वो टाइम पे होना चाहिए। अब जैसे मैंने अपनी सारी गायों को अभी स्वस्थ है, तो स्वस्थ जब वो स्वस्थ का मतलब एक डॉक्टर साहब का ये कहना है भी कि ज़्यादातर एक्सपर्ट का ये कहना है, जब स्वस्थ हो उस समय आप वैक्सीन लगवा लें तो वो क्या उसमें आपका बचाव हो सकता है। भाई 100% गारंटी इसलिए नहीं है कि इस पर्टिकुलर इस रोग का कोई टीका है नहीं, तो वो बकरी के चेचक के रोग का टीका लगाते हैं, जो गॉट पॉक्स का टीका होता है, तो उससे बचाव भी हो रहा है। ऐसे नहीं कि वो मतलब हवा हवाई बातें, वो नहीं है। तो लेकिन अब क्या लोग स्वस्थ गायों को वो भी लगवाना नहीं चाहते। और दूसरी बात ये देखा कि मैंने अब मैं हो सकता है काफ़ी लोगों को ये बात कड़वी लगे जो मैं बताना जा रहा हूँ कि भाई अगर हमारे अपने लोग जो तथाकथित अपने आप को गोपालक या गौ सेवक कहते हैं, मैंने ये देखा है कि भाई आप लोगों की या हम लोगों की ग्रीड है, जो लालच है, इतना है। हम गाय का दूध तो निकाल लेते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर 50 या 100 रुपये भी खर्च नहीं करना चाहते, टीका भी नहीं लगवाना चाहते। जब वो स्वस्थ है तो भाई वो उसका वैक्सीन लगाने से उसका बचाव हो सकता है, लेकिन मतलब लोग ऐसा हमारे यहाँ कहते हैं भाई हमारी गाय तो बिल्कुल ठीक है, हमें कोई लगाने की ज़रूरत नहीं, हम अंग्रेजी दवाई नहीं देंगे। मतलब आप 21st सेंचुरी में हो इस सोच पे मुझे मतलब एक अजीब देखो विडंबना देखो आप। क्या आप पढ़े लिखे हैं क्या है, मतलब समझ में नहीं आता कुछ चीज़ें। जैसे कई बार ऐसा होता है कि समझने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मतलब समझ नहीं पाता हूँ। और उसके चक्कर में क्या है कि गायें बहुत मरी है। हालांकि ये एक रीज़न है, इससे और भी बहुत सारे रीज़न है। ये मैं सबको दोषी नहीं मानता कि भाई सब दोषी है। जो लोग इलाज करवा रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, वो बिल्कुल पूजनीय है और उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन ये भी एक कारण मैंने अपने लेवल पे महसूस किया है। तो प्लीज़ भाई लोगों, ये आप ज़रूर ध्यान रखो यार, अंधविश्वास मत रखो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लंपी किसी गाय को, गौमाता को हो गया और आप इंजेक्शन दिलवाओगे और वो ज़्यादा छिड़ जाएगी और गाय मर जाएगी। भाई आप इलाज नहीं करवाओगे तो मरनी तो वो वैसे भी है। तो कम से कम यार 50-100 रुपये का लालच छोड़ो
और थोड़ा एलोपैथिक इलाज भी इस स्टेज पे जब आपकी गाय के बचने के चांसेज न रहे तो भाई देखो, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन कम से कम आपके मन में ये मलाल ना रहे, आपके मन में ये रिग्रेट नहीं रहे कि आपने गाय का इलाज नहीं करवाया। और मुझे लगता है कि भाई कोई आदमी अपने आप को कैसे समझा पाता है और कैसे कोई मतलब लाइफ में कैसे नॉर्मल रह सकता है कि जब वो खुद दोषी हो कि भाई मैंने अपनी गाय का इलाज न करवाने की वजह से वो गाय मर गई है। तो मैं तो ऐसे लोगों को कहूँगा कि भाई आप दूध पी लेते हो और अपनी गाय का इलाज अगर नहीं करवाते हो जानबूझकर या अंधविश्वास की वजह से, तो आप भी गो हत्या के पापी हो और गो हत्यारा ही मानता हूँ मैं तो आपको। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भाई आपके आसपास भी ऐसा कोई अंधविश्वास लोग मानते हैं तो प्लीज़ उन्हें थोड़ा समझाओ, कम से कम इलाज तो करवाए वो। भाई आप एलोपैथिक में नहीं जाना चाहते तो देसी तो करें, कुछ तो करें। और मेरे हिसाब से जहाँ इस लेवल पे अगर इमरजेंसी की स्थिति आ गई है तो आपको एलोपैथिक इलाज में कोई परहेज, क्योंकि मित्रों वो भी एक विज्ञान है और सब कुछ ऑथेंटिक है, ऐसी बात नहीं है। और आप पढ़े लिखे अगर ऐसी बात करते हो तो ये मैं तो मानता हूँ कि आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। तो मित्रों, इस बात को आप आगे से आगे ज़रूर बताइए लोगों को जो ऐसा अंधविश्वास में विश्वास करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, कम से कम इलाज कराए गौ माता का। और ऐसा वो भी नहीं है कि भाई इंजेक्शन लगाने से माता है तो वो ज़्यादा हो जाएगी, छिड़ जाएगी। तो आप लोगों को ज़रूर समझाए। और जो नए व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और आगे से आगे अपने मित्रों के साथ शेयर करो। और अपना कोई एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। धन्यवाद मित्रों, जय गौ माता, राम राम।